The Twilight Zone, the darkest day of TV serial history ever recorded in camera. On July 23rd, 1982, इस दिन की रात टीवी सीरियल हिस्ट्री की सबसे भयानक और सबसे खराब रात में से एक होने वाली थी। इस मूवी के शूटिंग दौरान एक क्लिप आने वाला था जहां पे एक मेन कैरेक्टर दो बच्चों को सेव करेगा, वो भी एक वॉर के अंदर जहां पे इसको हेलीकॉप्टर उससे जस्ट 20 मीटर ऊपर उड़ता रहेगा जो उसे रोकने की कोशिश करेगा। ये सीन दिखने में जितना आसान लगता है उससे लाख गुना ज़्यादा क्रिपी, हॉरिफाइंग और डेंजरस है। और ठीक यही हुआ भी, जिसे सुन के आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा क्रिपी। द ट्वाइलाइट जोन, इस मूवी को फर्स्ट टाइम 1983 के अंदर यूएस टेलीविज़न पे पब्लिश किया गया। ये मूवी एक साइंस फिक्शन, हॉरर, साइकोलॉजिकल हॉरर और एंड में एक लाइफ लेसन दिखे जाया करता था। जो लाइफ लेसन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड था। इस एक अकेले मूवी के अंदर 4 अलग अलग टाइमलाइन थे जो चारों अलग अलग स्टोरी को कवर कर रहे थे। उन चारों स्टोरी का नाम कुछ ऐसा था। पहले वाले का नाम था द टाइम आउट, सेकेंड वाले का नाम था पिक द कैन, थर्ड वाले का नाम था इट्स अ गुड लाइफ एंड लास्ट वाले का नाम था द नाइटमेयर ऑफ 2000 फीट। चारों स्टोरी को 4 अलग अलग डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा था, जिसके अंदर से एक स्टोरी थी जिसका नाम था टाइम आउट, जिसको जॉन लैंडिस द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा था। इन्हें परफेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी परफेक्शन की वजह से इन्होंने कई जाने ले ली। बात यह है कि जब ये अपनी स्टोरी द टाइमलाइन की शूटिंग कर रहे थे तभी उसके अंदर एक सीन आने वाला था जहाँ पे एक आदमी अचानक से वियतनाम वॉर के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसे 2 बच्चे को सेव करना था उस जगह से जो इस वॉर के अंदर फंस चुके थे। ये था स्क्रिप्ट। इस सीन के लिए डायरेक्टर लैंडस हर एक कुछ रियल चाहते थे विदाउट यूजिंग एनी CGI, एनी VFX इफेक्ट, हर कुछ रियल। तो इस सीन को शूट करने के लिए एक हेलीकॉप्टर, 5 kg ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, 2 चाइल्ड एक्टर और एक मेन एक्टर जो दोनों को लेके भागेगा उस जगह से तैयार किया जाता है। इस सीन को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए इस पूरे सीन को रात के 2:30 बजे रिकॉर्ड किया गया। प्लस ये पूरे सीन को पानी में रिकॉर्ड किया गया जिससे और भी जो सिचुएशन है डेंजरस लगे। कुछ ही मिनट बाद हर एक कुछ रेडी होता है। दोनों बच्चे तैयार हो चुके थे, मेन एक्टर तैयार हो चुके थे, हेलीकॉप्टर क्रू तैयार हो चुके थे। अब बारी थी सिर्फ शुरुआत होने की। ठीक 2:20 पे सब कुछ स्टार्ट होता है और आगे खुद देख लीजिए होता क्या है।
them instantly. विग मैरो जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा था और दोनों बच्चे के इंस्टेंटली मौत हो जाती है। फॉर्चुनेटली जो भी हेलीकॉप्टर के अंदर था उन्हें कुछ नहीं होता है, बट तीनों मारे जाते हैं। इस सब में सबसे ज़्यादा सैड बात यह है कि इस रोल के अंदर 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र करीबन 7 और 9 साल की थी। उन्हें दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उन्होंने अपना हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। और सबसे ज़्यादा बुरी बात, उन दोनों की मम्मी पापा उसे लाइव देख रहे थे। सबसे ज़्यादा दर्द किन्हें हुआ होगा। ये सब जो हुआ इसमें गलती किसकी थी, डायरेक्टर की या पायलट की? इसके अंदर पायलट की कोई भी गलती नहीं थी। उसे जैसा डायरेक्टर से ऑर्डर मिल रहा था वो ऐसा कर रहा था। हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा नीचे लाने के बाद उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था और एक्सप्लोजिव की शॉक वेव की वजह से हेलीकॉप्टर और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नीचे गिरता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इस सब जो हुआ उसके लिए डायरेक्टर जॉन लैंडस को करीबन 10 साल तक ट्रायल किया गया और बिना किसी सजा के उन्हें छोड़ भी दिया गया। जज के हिसाब से इस चीज़ में किसी की कोई गलती नहीं थी, बस ये एक एक्सीडेंट था जो बस हो गया। बट मेरे हिसाब से ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी का ग्रीड का नतीजा था जो आज 3 लोग मर चुके थे। अगर डायरेक्टर चाहते तो VFX का यूज़ हो सकता था। अगर डायरेक्टर चाहते तो हेलीकॉप्टर थोड़ा और ऊपर रहता। अगर डायरेक्टर चाहते तो थोड़ा सा सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जा सकता। बट डायरेक्टर के ग्रीड के वजह से आज 3 लोग मारे जा चुके थे और ये चीज़ टीवी हिस्ट्री के अंदर हमेशा के लिए एक डार्केस्ट चैप्टर बन के रह गया।